हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जीवनी डायरी चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत ताबे था और इनके माताजी का नाम भागीरथी बाई था। इनके पिताजी बिठूर के न्यायालय में पेशकार थे और उनकी मां एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थी तब उनकी मां भागीरथी बाई का निधन हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उनके परिवार वालों ने प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में हुई थी। इसके अलावा वे शास्त्रों की शिक्षा भी सीखा करते थे, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि। वे घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके 3 घोड़े थे, जिसका नाम सारंगी, पवन और बादल था। 19 मई 1842 को मणिका का विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था। उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। विवाह के बाद मणिका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। उसी समय से वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। लक्ष्मीबाई महलों में अपना प्रशिक्षण जारी रखा और कुश्ती तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह 4 माह तक ही जीवित रह सका, जिस वजह से दोनों बहुत चिंता में रहते थे। उसी समय से गंगाधर राव नेवलकर का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र गोद लेने का निर्णय किया और उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय बालक दामोदर राव की उम्र कम थी, जिस वजह से लक्ष्मीबाई ने राजपाट का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उस समय के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने पर राज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला जाता था और राज परिवार को खर्चे के लिए पेंशन दी जाती थी। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने न्यायालय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ लक्ष्मीबाई को झांसी का किला और झांसी छोड़ने का आदेश भी दिया गया। इसके लिए उन्हें पेंशन के रूप में 60,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने फैसले पर अड़िग रही। उन्होंने झांसी छोड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। झांसी के किला बंगरा पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले के निर्माण में 11 साल लगे थे। यह किला वर्ष 1613 में बनकर तैयार हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव के उत्तराधिकारी होने के अधिकार को खारिज करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कभी भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकी। उन्होंने साहस के साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए, तो लक्ष्मीबाई ने इस फैसले को इनकार कर दिया और कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगा। इसके बाद झांसी विद्रोह का केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार किया। इस सेना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध प्रशिक्षण लक्ष्मीबाई ने दिया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदाबख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्श, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 18 मई 1857 को अंग्रेज सरकार के खिलाफ जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया।
कारतूस में सूअर और गौ मांस की परत चढ़ा देने के कारण हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंची। इस कारतूसों को मुंह से खोलना होता था, जिससे पूरे देश में विद्रोह फैल गया। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक पहुंची। इसके बाद झांसी छावनी के सिपाहियों ने कुछ अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला। इस विद्रोह को देखकर अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार की सुरक्षा में लग गए। झांसी के किले को चारों तरफ से विद्रोहियों ने घेर लिया। तब अंग्रेज़ों ने किला छोड़ने का निर्णय लिया। तब अंग्रेज सैनिक किले से बाहर आए। तब विद्रोही सैनिकों ने उन्हें घेर कर मार डाला। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर अपने हाथ में ले ली और लगभग 10 साल तक शासन किया था। उस समय प्रजा बहुत खुश रहती थी और लक्ष्मीबाई ने प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे। 1857 में पड़ोसी राज ओरछा व दतिया के राजाओं ने झांसी पर अचानक हमला कर दिया। झांसी ने अचानक हुए हमले का बहादुरी से जवाब दिया और इस युद्ध में जीत हासिल की। 1858 में अंग्रेज अधिकारियों ने मृत्यु का बदला लेने और झांसी पर कब्जा करने के लिए सेनापति को आक्रमण करने के लिए भेजा। तब झांसी की ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले के दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। तब लक्ष्मीबाई किला छोड़ने का निर्णय लिया। लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सैनिकों को कुचलते हुए किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज सैनिक उनके साहस को देखते रह गए। भागते समय रानी के घोड़े बादल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वे बच गए थे। झांसी से भागते हुए रानी कालपी जा पहुंची। 1858 में झांसी का युद्ध हार जाने के बाद रानी कालपी में शरण लेती है, जहां उसे राव साहब और तात्या टोपे का सहयोग मिलता था। लेकिन अंग्रेज सेनापति हमरोज रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए कालपी पहुंच जाता है और कालपी पर आक्रमण कर देता है। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई पूरी वीरता और रणनीति पूर्वक अंग्रेज सेना को हरा देती है, जिस वजह से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद हमरोज पुनः कालपी पर हमला कर देता है। इस बार रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ता है। कालपी के युद्ध में हार मिलने पर राव साहब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे व अन्य शूरवीर रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का सुझाव देते हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू की। तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। तात्या टोपे ने ग्वालियर पर आक्रमण करने से पहले ग्वालियर की सेना को अपनी सेना में मिला लिया, जिस समय ग्वालियर पर हमला करना था। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के राजा को हरा दिया और ग्वालियर पर अपनी जीत हासिल की। इसके बाद ग्वालियर का राज पेशवा को सौंप दिया। 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में रानी एवं अन्य सेविकाओं ने पुरुषों की पोशाक पहनकर वीरता से युद्ध किया। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई के साथ नया घोड़ा था, जो कि नहर को पार नहीं कर पा रहा था। तब लक्ष्मीबाई का अंदाज़ा हो गया कि यह लड़ाई जीवन का आखिरी लड़ाई है। इस युद्ध में वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और घोड़े से नीचे गिर गई थी, लेकिन पुरुष पोशाक में होने के कारण अंग्रेज सिपाहियों ने नहीं पहचान पाया। तभी रानी का ही एक विश्वसनीय सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गया और उन्हें गंगा जल पिलाया। लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताई।
कोई भी अंग्रेजी सैनिक उनके मृत शरीर को हाथ न लगाए। इस प्रकार वीरता के साथ युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को कोटा के सराय के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई। साथ ही लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत ताबे को अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी और लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश सरकार द्वारा पेंशन दी गई, लेकिन उत्तराधिकारी का अधिकार कभी नहीं दिया। बाद में वे इंदौर शहर में बस गए। उन्होंने अपना सारा जीवन अंग्रेज सरकार को मनाने में और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में लगा दिया। दामोदर राव की मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष में हो गई थी।